बीजेपी को नुकसान नहीं, बीजेपी की सीट निकल रही है। दूसरे लोग हताश है, वो नहीं निकल रहे। 80 उत्तर प्रदेश में और 400 पार देश में विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, जब तक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं होगा, योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, तब तक उत्थान भारत पर बात करना बेईमानी होगी। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक और राजनीतिक चिंतन करें। बीजेपी 80 की 80 जीत रही है, फिर चाहे अखिलेश आए या डिम्पल। विपक्षी हारे हुए सेनापति की तरह अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बातें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत के वर्ष 2047 तक 100 वर्ष पूरे होने पर भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर भूमिका पर चर्चा करना था। चर्चा के लिए संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री राम, विधायक नीलिमा कटियार सहित स्पीकर और शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने सरकार की नीतियां, रणनीतियों और उपलब्धियां को गिनवाया। देखिए, ये संगोष्ठी है राष्ट्र निर्माण की। चुनाव हर 5 साल आने वाली प्रक्रिया है और राजनीतिक नेता वो होते हैं जो चुनाव से चुनाव तक की सोचते हैं, राजनीति और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक की सोचते हैं। राजनेता वो होते हैं जो अपने शहर के लिए और 10-15 सालों तक की सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। और राष्ट्र नेता वो होते हैं जो आने वाली शताब्दी, आने वाली नस्लों तक की सोचते हैं। हमारे नेता मोदी जी और योगी जी आने वाली नस्लों की, आने वाली शताब्दियों तक की योजना बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संगोष्ठी है जो जन जागरण कर रही है, विकसित भारत के निर्माण में और जन जागरण में एक मील का पत्थर साबित हो। दूसरा चरण चुनाव खत्म हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, क्या लगता है कि नुकसान हो गया? बीजेपी को नुकसान नहीं, बीजेपी का वोटर निकल रहा है। दूसरे लोग जो हताश हैं वो नहीं निकल रहे। क्या उम्मीद है आगे? निश्चित रूप से 80 की 80 उत्तर प्रदेश में, 400 पार देश में। युवाओं के लिए क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप सारी घोषणा पत्र के माध्यम से बता रहे थे कि क्या क्या किया है वर्तमान सरकार। मैंने घोषणा पत्र का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन योजनाएं आपने सारी नहीं, योजनाएं ये बताई हैं कि विकसित भारत का निर्माण कैसे, जब तक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में चिंतन नहीं किया जाएगा, कार्यक्रम नहीं दिए जाएंगे, योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी, तब तक विकसित भारत का या उत्थान भारत का, देश के उत्थान का बात करना बेमानी होगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक और राजनीतिक चिंतन है। और स्टूडेंट के लिए क्या है आपके? युवा और स्टूडेंट के लिए यही है कि जो मैंने कहा, जो जहाँ पर है, जो जिम्मेदारी सरकार उसने समाज से ली है या समाज ने उसको दी है, वो सब ईमानदारी से, निष्ठा से पालन करे। यही राष्ट्रभक्ति है और यही उनके लिए उद्बोधन है मेरा। सर, अखिलेश यादव मैदान में आगे क्या देखते हैं? कोई बात नहीं, आ जाए, चाहे 80 की 80 जब जीत रहे तो अखिलेश जी आए, चाहे डिम्पल जी आए, कोई नहीं बिगड़ रही है। वो लोग बेचारे अब ये हताश है कि कहाँ से करें, वो अपने लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं कि हम भी मैदान में हैं। एक जैसे हारा हुआ सेनापति होता है ना, वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हारे हुए। उन्हें किसी पे, अपने आप पे भरोसा नहीं है इस समय तो।